मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हेल्थ इंडिकेटर के बारे में कि हेल्थ इंडिकेटर जो आप समझते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में महती भूमिका निभाते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जानकारियाँ हैं, जो इंडिकेटर है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि जो इंडिकेटर हैं, अगर मुख्य रूप से देखें तो 13 प्रकार के जो इंडिकेटर होते हैं, उसके संबंध में आज हम जानने का प्रयास करेंगे और क्या भूमिका निभाते हैं, उसका महत्व क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम आज सोचेंगे, देखेंगे। आज का जो मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्टिव है, जो टॉपिक है हम रखे हैं कि भई हेल्थ इंडिकेटर का डेफिनिशन क्या है? टाइप ऑफ हेल्थ इंडिकेटर क्या है? कितने प्रकार के हेल्थ इंडिकेटर होते हैं? टूल्स ऑफ डिसीज़ मेजरमेंट क्या हैं? कि डिजीज़ को मेजर करने के लिए जो टूल्स का उपयोग होता है, जो इंडिकेटर उपयोग होते हैं, उसका क्या है? डिजीज़ इंसिडेंट्स क्या है? और डिजीज प्रिवेलेंस क्या होता है, इन चीजों को हम आज जानने का कोशिश करेंगे। तो मुख्य रूप से संक्षिप्त में आज समझेंगे कि जो इंडिकेटर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या रोल होते हैं। एन इंडिकेटर इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ डिसीज, डेथ और एनी अदर इवेंट ऑफ लाइफ। इंडिकेटर शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि जैसे इंडिकेट करना, सूचित करना, सूचकांक। तो ये इंडिकेट करता है कि डिसीज का वर्डन क्या है, डेथ का क्या है, अदर इवेंट ऑफ लाइफ क्या है, ये इंडिकेट करता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द occurrence ऑफ डिसीज, डेथ और एनी अदर इवेंट बिटवीन टारगेटेड कम्युनिटी और कंट्री। ये जो टारगेटेड कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो लक्ष्य है, लक्षित समुदाय है या देश है, इसके जो डिसीज बर्डन है, डेथ है, ये सभी का कंपैरिजन भी ये बताता है कि जो इवेंट है इस पे भी वो फोकस करता है। इंडिकेटर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हेल्थ इंडिकेटर मुख्य रूप से मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, मोर्बिडिटी इंडिकेटर है, नेटेलिटी इंडिकेटर्स, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं, ये सभी इंडिकेटर कहीं ना कहीं हमारे जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महती भूमिका निभाते हैं। इन सभी के बारे में जानना हमें बहुत जरूरत होता है। आगे देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, अदर इंडिकेटर्स जिसमें हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स, बेसिक नीड्स इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स के प्रकार हैं जिस इंडिकेटर पे हम आगे देखेंगे और समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज कुछ इंडिकेटर पे बात करेंगे, फिर आगे हम कोशिश करेंगे कि और भी इंडिकेटर पे हम डिस्कस करें। टूल ऑफ मेजरमेंट, तीन ऐसे मेन टूल्स हैं जिसमें हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, जो है रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन, इनके बारे में आगे हम देखेंगे। काउंट ये भी है, साथ ही साथ परसेंटेज। ये मुख्य रूप से जो है हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये मेजरमेंट के टूल्स हैं। डिजीज बर्डन में डिसीज और नॉट डिसीज, हाउ मेनी पीपल हैव ए डिसीज, कितने लोगों पे डिसीज है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैज डिसीज, कितना प्रतिशत पॉपुलेशन जो है बीमार से पीड़ित है। तो ये मेजरमेंट करने के ये आगे हम एक एक एग्जांपल वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेट। द रेट मेजर्स द occurrence of disease or death or any other event in a population during a given time period। एक सर्टन टाइम पीरियड में जो डिसीज है, जो डेथ है,
या कोई अदर इवेंट होता है जो पॉपुलेशन में, जो जनसंख्या में है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो है, जो होता है उसको हम रेट के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम बात करते हैं डेथ रेट की, हम बात करते हैं बर्थ रेट की। ये जो इंडिकेटर है मुख्य रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जैसे सीबीआर होते हैं, सीडीआर होता है, जैसे हम क्रूथ बर्थ रेट, क्रूथ डेथ रेट बोलते हैं। तो जो डेथ रेट है, नंबर ऑफ डेथ इन ए 1 ईयर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन। जो सर्टेन एक साल में जितने बच्चे मृत्यु हुए गुणित 1000 बटे उस ईयर के जनसंख्या कितनी थी। अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो ये हमारा सीडीआर निकल के आता है। उसी प्रकार सीबीआर की हम बात करें तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन 1 ईयर इंटू 1000 डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। इट कंप्राइज टू एलिमेंट। अगर देखें तो एक न्यूमिनेटर है और दूसरा है डिनोमिनेटर, जिसको अंश और हर के रूप में हिंदी में समझ सकते हैं। द न्यूमिनेटर इज ए कंपोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर, अर्थात जो न्यूमिनेटर है वो कंपोनेंट किसका है, मतलब जो जितने पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से एक साल में कितने मरे। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से एक टाइम स्पेसिफिक है, यूजुअली एक कैलेंडर ईयर, जिसको हम मीडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। ठीक है, कितने चीजें हुए यहाँ पे आप देखिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हुए। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसमें टाइम स्पेसिफिक होता है और साथ ही साथ एक मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। रेशियो की हम बात करें, अभी हम जो बात कर रहे थे रेट की बात करते हैं, जिसमें जैसे कि सीबीआर हुआ, सीटीआर हुआ, आईएमआर हुआ, है ना। इस तरह से जो उसमें हम बात कर रहे थे रेशियो की। जब हम बात करेंगे तो रेशियो इज ए रिलेवेंट इन साइज बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो के बीच रिलेशन। द न्यूमिनेटर इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर का कंपोनेंट नहीं होता है। जैसे हमने पहले रेट में देखा, ये दोनों एक दूसरे कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर का कंपोनेंट नहीं होता। जैसे इस चित्र से भी देख सकते हैं, अगर महिला है और पुरुष है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में रेशियो को हम समझने की कोशिश करेंगे। इट इज इम्प्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेशियो वाई आर एक्स डिवाइड बाय वाई। इस हिसाब से रेशियो में एग्जाम्पल पे होता है। द रेशियो ऑफ WBC रिलेटिव टू द RBC इज 1:600 और 1 डिवाइड बाई 600। उसी प्रकार अगर मेल और फीमेल की हम सेक्स रेशियो की बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल्स, तो होगा नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, तो कितने पुरुष में से कितने महिलाएं हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सेक्स रेशियो हम निकाल सकते हैं। द नंबर, यहाँ पे एक रेशियो का एग्जांपल और देखते हैं। नंबर ऑफ सर्टेन चिल्ड्रन विथ स्केबीज एट ए सर्टेन टाइम, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन एट ए सर्टेन टाइम इंटू 100। अदर एग्जांपल ऑफ रेशियो में आप देख पाएंगे कि जैसे डॉक्टर है, पॉपुलेशन रेशियो, कितने पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर हैं। चाइल्ड एंड वुमेन रेशियो का भी आप निकाल सकते हैं, कितने महिलाओं में कितने बच्चे। तो इस तरह से जो है आप रेशियो की गणना कर सकते हैं। प्रोपोर्शन यूजुअली एज ए परसेंटेज, इसको एक परसेंटेज के रूप में आप देख सकते हैं, पर प्रोपोर्शन का जो मुख्य रूप से जो रिलेशनशिप ए पार्ट फ्रॉम द होल, द प्रोपोर्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ए पार्ट फ्रॉम द होल, न्यूमरेटर इज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर।
वो दोनों जो है उसी से इंक्लूडेड रहेगा। क्वांटिटीज हैव टू बी ऑफ द सेम नेचर, उसी नेचर का संख्याएं होंगी। द प्रोपोर्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कितने में, जैसे एएनसी रजिस्ट्रेशन का हम बात करेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने परसेंट में, कितने में एएनसी कितने रजिस्ट्रेशन में हुआ, मतलब वो सेम चीजें हैं कि एएनसी में से कितने प्रथम तिमाही में पंजीयन हुआ, टोटल रजिस्ट्रेशन में से कितने प्रोपोर्शन जो है वो प्रथम तिमाही में पंजीकृत हुआ। इस तरह से आप प्रोपोर्शन की गणना कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। The number of children with scabies at a certain time into 100 divided by the total number of children in the village at the same time। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रोपोर्शन की गणना कर सकते हैं। आप HMIS में इसमें अगर देखेंगे हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो आप जो है डिलीवरी से लेकर के सभी इंडिकेटर का प्रोपोर्शन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोर्बिडिटी इंडिकेटर की। मोर्बिडिटी इंडिकेटर का मतलब होता है जो मृत्यु के कारण है, क्या कारण है, इस पे ये बात। मोर्बिडिटी इंडिकेटर मेजर द ओक्यूरेंस ऑफ डिसीज इन ए पॉपुलेशन। जो जनसंख्या है उसमें ये इंडिकेट करता है कि कारण क्या है, डिसीज के कारण क्या है। तो एक होता है इंसिडेंस रेट और दूसरा होता है प्रिवलेंस रेट। इंसिडेंस रेट जो घटनाएं घटी, जैसे अभी देखिए कोरोना काल हुआ, कोरोना एक इंसिडेंट के रूप में आया, ठीक है, एक घटना एक समय उसमें आया। और प्रिवलेंस रेट उसमें कितने जनसंख्या में कितने लोगों को उसने फैला, ये चीजें हैं। तो आगे इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक घटना घटती है, इंसिडेंस रेट होता है, एक इंसिडेंट होता है, यहाँ पे लोग प्रभावित होते हैं, उसमें से कई रिकवरी होते हैं और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इंसिडेंस मेजर ऑफ ए न्यू केस ऑफ डिसीज or other event of interest that developed in a population during a specified period of time। तो इंसिडेंट रेट की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड into 1000 डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड। जैसे आप देखा होगा कोविड काल में भी हमने जो पहले जो फेज आया तो बड़े बड़े लोगों पे प्रभावित किया, दूसरे फेज में जो यंग को प्रभावित किया, फिर तीसरे फेज में चाइल्ड के रूप में। तो ये जो इंसिडेंट्स है तो हम इसका गणना उस पर कर सकते हैं कि कितने न्यू केस स्पेसिफाइड डिसीज का, जैसे कोविड के ही कहें कि जो न्यू केस हैं कितने डिफाइड हुए एक साल के अंदर, कितने पॉपुलेशन जो है उस पीरियड में जो है रिस्क में रहे। इस तरह से इसकी गणना इंसिडेंस रेट निकाल सकते हैं। इसको और सिंपलीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं कि द नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ एन इलनेस इज 500 इन ए पॉपुलेशन ऑफ 30,000 इन 1 ईयर। तो इंसिडेंस रेट क्या होगा, 500 बटे 30,000 गुणित 1,000। इस प्रकार से आपका 16.7 पर 1000 1 ईयर। इस प्रकार से आपका जो है ये इंसिडेंट रेट निकल के आएगा। प्रिवलेंस रेट नंबर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ डिसीज ओल्ड और न्यू दोनों इन ए पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में जो केस मिले हैं, जो केस लोड हुआ, जो ओल्ड और न्यू केस दोनों को अगर मिला के देखते हैं तो प्रभावित हुए उतने। टाइप ऑफ प्रिविलेंस की बात करें तो प्रिविलेंस भी दो प्रकार का बताया गया है, पॉइंट प्रिविलेंस और पीरियड प्रिविलेंस। पॉइंट प्रिविलेंस का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑल केसेस ओल्ड एंड न्यू केसेस दैट एग्जिस्ट इन ए गिवन पॉइंट इन टाइम, ठीक है, पॉइंट इन टाइम। और पीरियड प्रिविलेंस का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑल केसेस ओल्ड एंड न्यू केसेस
that exist in a population during a specified period of time। तो ये दो प्रकार के हम बात करते हैं, इन पॉइंट प्रिविलेंस की बात करते हैं और दूसरा है पीरियड प्रिविलेंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रिविलेंस को और अच्छे से समझते हैं इन दोनों बंदों को। तो आप देखेंगे पॉइंट प्रिविलेंस में नंबर ऑफ ऑल केसेस ओल्ड प्लस न्यू ऑफ स्पेसिफिक डिसीज ड्यूरिंग ए गिवन पॉइंट इन टाइम into 1000 divided by population at risk during that period। सेम चीजें अगर हम यहाँ बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल होगा। पीरियड इन प्रिवेंशन में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड प्लस न्यू ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरिंग डिसीज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल into 1000 divided by population at risk during that period। तो उस पीरियड के दौरान जो आपका प्रिवलेंस हुआ और उसमें से जो लोग प्रभावित हुए उसको यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रिवलेंस कहा गया। इस चीज को थोड़ा दोनों का रिलेशनशिप को समझें, प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस का। प्रिवेलेंस इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। प्रिवेलेंस अगर हम देखें तो इसमें एक इंसिडेंस होता है और एक ड्यूरेशन, एक सर्टेन ड्यूरेशन सर्टेन पीरियड के लिए होता है। अब इंसिडेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रिवेलेंस डिवाइड बाय ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, प्रिवेलेंस डिवाइड बाय इंसिडेंट। अब एग्जांपल से इसको समझें, एक इंसिडेंस बराबर 10 केसेस पर 1000 पर ईयर ड्यूरेशन ऑफ डिसीज। तो कितना हो गया, 5 ईयर। कितना ड्यूरेशन निकल के आ गया, ड्यूरेशन ऑफ डिसीज का कितना हो गया, 5 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम प्रिवेलेंस निकालेंगे तो इंसिडेंट कितना है, 10 है पर 1000 में, ड्यूरेशन कितना है 5 है, तो 50 पर 1000 पॉपुलेशन प्रिविलेंस निकल के आएगा। मोर्टिलिटी इंडिकेटर, अभी हम देख रहे थे मोर्बिडिटी इंडिकेटर का, दूसरा हम देखेंगे मोर्टिलिटी इंडिकेटर का। मोर्टिलिटी इंडिकेटर में मुख्य रूप से जो अगर देखें तो सीडीआर है, आईएमआर है, एमएमआर है, इससे बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं जो मोर्टिलिटी इंडिकेटर में हम काउंट करते हैं। तो मोर्टिलिटी इंडिकेटर मेजर द ऑक्यूरेंस ऑफ डेथ इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी डेथ होते हैं उसकी जो गणना की जाती है वो मोर्टिलिटी इंडिकेटर कहलाता है। मोर्टिलिटी इंडिकेटर में जैसे हम क्रूड डेथ रेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ डेथ इन ए 1 ईयर into 1000 divided by mid-year population. It measures the mortality rate from all causes of death for a population। एक साल के अंदर जितने भी डेथ हुए, जितनी जनसंख्या थी उसमें से गुणित 1000, तो ये मोर्टेलिटी का कारण, किसी भी कारण से जो डेथ हुए हो इस सर्टन जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उसमें से, तो वो आपका क्रूड डेथ रेट कहलाएगा। स्पेसिफिक डेथ रेट की हम बात करें तो स्पेसिफिक डेथ रेट में मुख्य रूप जैसे नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस इन 1 ईयर into 1000 divided by mid-year population, number of death from malaria in 1 year into 1000 divided by mid-year population, number of death फ्रॉम सिकलिन इन 1 ईयर। मतलब एक स्पेसिफिक डेथ रेट को भी अगर आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में निकाल सकते हैं। जैसे पहले ही हमने कहा है एग्जाम्पल ऑफ मोर्टेलिटी इंडिकेटर क्रूड प्लस स्पेसिफिक, ये दोनों चीजों से ये निकल के आता है और इसको 1000 से काउंट करते हैं। आईएमआर की हम बात करें जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ डेथ एमंग चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन ए गिवन ईयर। 0 से 1 साल के ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु 1 साल के अंदर हुई है गुणित 1000 बटे नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम ईयर, उसी साल में
कितने बच्चे जन्म हुए। तो इट मेजर द इफिकेसी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन ए कंट्री। ये हेल्थ केयर सर्विस का जो जो मतलब कहना चाहिए सब कुछ बता देता है कि आपका हेल्थ सिस्टम कैसा चल रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की हम बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यू टू कॉज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी भी कारण से महिला की माता की मृत्यु हुई है एक सर्टेन पीरियड में, एक साल में, गुणित 1 लाख बटे नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में कितने बच्चों का जन्म हुआ। ये एमएमआर कैलकुलेशन का फार्मूला है। एमएमआर मेजर द मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। इट इज लेस कॉमन देन आईएमआर, सो इट इज एक्सप्रेस पर 1 लाख। जैसे आईएमआर को हमने कितने में कैलकुलेट किया, 1000 में कैलकुलेट किया, लेकिन एमएमआर को हम कितने में कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 लाख में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लेस कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, 20 मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, हम जब मेंशन करेंगे तो इस तरह से 1 लाख में 20 माताओं की मृत्यु हुई। 1 लाख जीवित जन्म में 20 माताओं की मृत्यु हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मल्टीप्लाई फैक्टर है यहाँ पे 1 लाख हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं तो क्या आएगा, अगर 1000 से करने लगे तो क्या होगा, 0.000 इस तरह से आएगा। तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर को 1 लाख यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आईएमआर की तुलना में एमएमआर जो है लेस। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज इस इंडिकेटर को समझे होंगे और आगे जो इंडिकेटर के बारे में जानकारी है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप समझ पाएं, जान पाएं कि इंडिकेटर को हमारे स्वास्थ्य के इसमें किस प्रकार हम अपने जो सीएनए हो चाहे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गणना हो, हम इसको कर पाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।